राधे राधे दोस्तों, आज बात करेंगे ऑटोमोबाइल के दो सबसे बड़े ब्रांड के बीच की इंटेंस राइवलरी के बारे में। और वो दो ब्रांड्स और कोई नहीं, अपने चहेते महिंद्रा एंड टाटा है। महिंद्रा एंड टाटा की राइवलरी वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस राइवलरी चलती आ रही है इंडियन ऑटोमोबाइल में अब तक। ये वॉर स्पेशली पॉपुलर थी एसयूवी एंड यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट के बीच में। इस वॉर ने हमें महिंद्रा थार, स्कॉर्पियो, बोलेरो, टाटा सफारी, टाटा सूमो जैसी गाड़ियां भी दी। तो ये वीडियो स्पेशली होने वाली है महिंद्रा के बारे में। तो महिंद्रा लवर्स रेडी रहो, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना समय गवाए तुम्हारे अपने खुराफाती भाई के साथ। आज महिंद्रा इस टाइम पर BE6e, XEV 9e जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रहे हैं, जिन्होंने टाटा मोटर्स और जापानीज चाइनीज जैसे ब्रांड की नाक में भी दम कर रखा है। तो चलो अब स्टार्टिंग से जानते हैं कि महिंद्रा ने शुरुआत कैसे करी थी और किस व्हीकल से करी थी। अर्ली महिंद्रा व्हीकल जो थे वो मोस्टली जीप बेस्ड ही थे, जैसे महिंद्रा की CJ सीरीज। महिंद्रा ने CJ सीरीज के साथ साथ अपना भी फर्स्ट व्हीकल 1949 में लॉन्च करा था, जिसका नाम CJ3A था। 1947 में महिंद्रा को लाइसेंस मिला अपनी विलेज जीप्स को बिल्ड करने के लिए, और फिर वो उसे असेंबलिंग करना भी शुरू कर देते हैं। और फिर 1954 में महिंद्रा CJ सीरीज का दूसरा वेरिएंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम CJ3B था, जो CJ3A के बाद लॉन्च हुआ। और फिर महिंद्रा ने महिंद्रा MM540, MM550 इंट्रोड्यूस करे 1985 में, जो सिग्निफिकेंट एवोल्यूशन थे CJ डिजाइन्स के। और इनके नाम में वो गाड़ी के कम पिस्टल की गोली के ज्यादा लग रहे हैं। और फिर महिंद्रा ने एक के बाद एक मॉडल्स लॉन्च करे जो जीप बेस्ड ही थे, जैसे महिंद्रा मेजर, महिंद्रा कमांडर, महिंद्रा CL550। 90s के समय पर जहां टाटा सियारा जैसे व्हीकल्स को लोग पसंद कर रहे थे, वहां पर फिर महिंद्रा अपने पैर जमाने की सोचते हैं। 1993 में महिंद्रा अपनी महिंद्रा आर्मडा को लॉन्च करते हैं। आर्मडा एक स्पोर्टी यूटिलिटी व्हीकल एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल थी, मतलब वो SUV एंड MUV दोनों थी, जो बेस्ड थी जीप पर। महिंद्रा आर्मडा में हमें 2.1 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता था। आर्मडा रियल व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस के साथ अवेलेबल थी। महिंद्रा ने आर्मडा को दो सेगमेंट्स में लॉन्च करा था, एक सिंपल और उसके बाद आर्मडा ग्रैंड को लॉन्च करा था, जो ज्यादा लग्जरियस थी कंपेयर टू ओल्ड आर्मडा। आर्मडा को फिर महिंद्रा बोलेरो और महिंद्रा मैक्स से रिप्लेस कर दिया पूरी तरीके से। और तभी जन्म होता है महिंद्रा के एक ऐसे व्हीकल का जो मार्केट में तबाही मचाने वाला था, महिंद्रा बोलेरो का। आइए वही बोलेरो है जिसके ऊपर गाने भी लिखे जा चुके हैं, और इसने टाटा की कार जो उस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, टाटा सूमो को भी मात दे दी थी। ग्रैंड आर्मडा को रिप्लेस करने के बाद महिंद्रा बोलेरो का जन्म सन 2000 में हुआ था। इसकी फर्स्ट जनरेशन में ही 2.5 लीटर प्योर डीजल इंजन मिलता था। बोलेरो जानी जाती थी अपनी रफ एंड टफ कंडीशन में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और अपनी ऐसी बॉडी डिजाइन के लिए जो देखने में इतनी स्ट्रॉन्ग फील देती थी कि सामने वाली कार की छाती पर चढ़ा के चले जाओ तब भी कितना हो। और अपनी बॉडी लुक के लिए भी पॉपुलर थी। और बोलेरो ही सबसे बड़ा रीजन था टाटा सूमो डाउनफॉल का। महिंद्रा बोलेरो के बाद महिंद्रा एक और बीच को जन्म देते हैं, और उसका नाम था महिंद्रा स्कॉर्पियो। महिंद्रा स्कॉर्पियो एक मिड साइज SUV थी इंडियन मार्केट के लिए, और ग्लोबल मार्केट के लिए वो एक कॉम्पैक्ट SUV थी। स्कॉर्पियो को मैन्युफैक्चर करा 2002 में, और महिंद्रा बोलेरो और स्कॉर्पियो दोनों ही महिंद्रा के लिए बहुत अच्छी साबित हुई, इतनी के ये व्हीकल्स अब तक महिंद्रा की सबसे ज्यादा सेल्स होने वाले व्हीकल्स में से एक हैं। फिर इसके बाद महिंद्रा ने महिंद्रा मार्शल और महिंद्रा मैक्स जैसे व्हीकल्स लॉन्च करे। महिंद्रा मार्शल को 2006 में लॉन्च करा और महिंद्रा मैक्स को 2001 में। महिंद्रा मैक्स को ऑफ-रोड SUV के तौर पर लॉन्च करा था, और इसको पिकअप ट्रक के तौर पर भी निकाला था। महिंद्रा मैक्स पिकअप ट्रक अवेलेबल था 2 डोर विद 2.5 लीटर N9 4 सिलेंडर डीजल इंजन के साथ। फिर महिंद्रा कॉम्पैक्ट SUVs पर फोकस करना शुरू करते हैं 2010 में, अर्बन एरिया के ट्रेंड को देखते हुए। महिंद्रा लॉन्च करते हैं महिंद्रा क्वांटो, महिंद्रा XY एलो, महिंद्रा XUV 100, महिंद्रा नीवो स्पोर्ट। पर ये इतनी खास पॉपुलर नहीं हुई ना, फिर महिंद्रा ने डिस्कंटिन्यू कर दिया 2020 में। फिर महिंद्रा के लिए 2020 का समय गेम चेंजर साबित होता है। तो महिंद्रा रफ एंड टफ SUV व्हीकल्स के लिए पॉपुलर था, वो अब प्रीमियम SUVs पर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और यही से शुरू होता है अपनी नई महिंद्रा का दौर। बट वो जानने से पहले महिंद्रा के एक व्हीकल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि उसको रिप्लेस करके ही XUV700 जैसे बीस्ट व्हीकल का जन्म हुआ था। अब जो रियल कार एंथुसियास्ट होंगे वो समझ गए होंगे मैं किस व्हीकल के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ XUV500 के बारे में। महिंद्रा XUV500 एक पॉपुलर क्रॉसओवर SUV थी, और इसको महिंद्रा ने जन्म 2011 में दिया था। महिंद्रा ने इसको दो वेरिएंट्स में लॉन्च करा था 2011 में, W6 और W8, और इन दोनों में ही सेम इंजन मिलता था, बट दोनों का व्हील ड्राइव सिस्टम अलग था। W6 में ओनली 2 व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था, वहीं W8 में 2 और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता था। फर्स्ट फेसलिफ्ट 2015 में लॉन्च करा W207, और सेकंड फेसलिफ्ट W208 2018 में लॉन्च करा। XUV500 का प्राइस 12.5 लाख से लेके 20 लाख तक जाता था। XUV500 पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती थी। पेट्रोल में हमें 2.2 लीटर एमओ टर्बो इंजन
मिलता था। डीजल इंजन में हमें 2.2 लीटर और 2.0 लीटर एमोक इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल थी। और फिर इसके बाद महिंद्रा ने XUV 500 को रिप्लेस करके XUV 700 जैसे बीस्ट को जन्म दिया। महिंद्रा XUV 700 एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV थी जिसको इंट्रोड्यूस अगस्त 2021 में करा था। इसमें हमें फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाता है। ये हमें पेट्रोल और डीजल इंजन दोनों ऑप्शन के साथ मिलती है। पेट्रोल में हमें 2.0 लीटर एम स्टैलिन L4 टर्बो इंजन मिल जाता है। डीजल में हमें 2.2 लीटर एमोक L4 टर्बो इंजन मिल जाता है। इसके इतना ज्यादा पॉपुलर होने की वजह इसके फीचर्स तो थे ही। कुछ लोग तो इसके कैबिन को एयरप्लेन के कैबिन से कंपेयर करने लगे थे फीचर्स के मामले में, बट इसका प्राइस फैक्टर भी ज्यादा मैटर करता है क्योंकि ये 14 लाख से लेकर 26 लाख तक जाती है और इस प्राइस रेंज में इतना सवाना ABS CVT एडास लाइक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इसको और पॉपुलर बनाती थी नहीं बनाती है। और महिंद्रा की एक बीस्ट कार तो रह ही गई। और भाई इसको कैसे छोड़ सकता हूँ मैं यार, इसको कैसे छोड़ सकते भाई। इस कार ने तो नोएडा दिल्ली NCR से लेकर कन्याकुमारी तक आग लगा रखी है। लो तुम खुद ही देख लो यार। और हाँ, ओवर एक्टिंग के थोड़े पैसे काट लेना। यूपी के नोएडा में एक थार ड्राइवर की गुंडागर्दी आज चर्चा में है, जिसे लगता है कि वो जो चाहे कर सकता है, फिर चाहे किसी दुकानदार को पीटना है या फिर लोगों को अपनी कार से टक्कर मारकर भागना हो। खुद थार में सवार, सिर पर सनक सवार, बेकाबू रफ्तार, जिसको लगा जो चाहे कर लूंगा। सही पहचाना आपने, ये थार है। भगवान जाने इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर कुछ लोगों को क्या हो जाता है। ये थार कभी रेलवे ट्रैक पर चढ़ा दी जाती है, कभी इसे खरीदने की खुशी में लोग फायरिंग तक कर देते हैं। कुछ थार प्रेमी इतने विरले होते हैं कि इसकी स्टीयरिंग संभालते ही उनकी स्टंट विद्या एक्टिव हो जाती है। जहां तक मुझे लगता है कि इस गाड़ी में एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक भी दिया ही होगा। ये कार अपने फीचर्स के लिए नहीं बल्कि इन्हीं चीज़ों के बारे में जानी जाती थी जो तुमने अभी पिछली वाली क्लिप्स में देखा। और अब तो और वोकल होने वाला है थार का, क्योंकि अब तो ये 5 डोर ऑप्शन के साथ भी अवेलेबल हो गई है मार्केट में। महिंद्रा ने स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ इसकी जुड़वा बहन भाई जो मन करे बोल लो स्कॉर्पियो एन भी लॉन्च कर दी थी। और इन तीनों गाड़ियों ने ऑटोमोबाइल मार्केट को हिलाकर फेंक दिया था। तभी तो अपने जॉन भाई, अरे ये वाले नहीं, ये वाले जॉन भाई ने महिंद्रा थार को खरीदा और स्पेशल कस्टमाइज भी करवाया अपने लिए। मुझे नहीं लगता कि टाटा ने अब तक इतना सब कुछ करा है। और टाटा के बारे में और अच्छे से डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो जाकर देखो, उसमें मैंने टाटा के बारे में आराम से और डिटेल में बता रखा है सब कुछ। बट महिंद्रा को टाटा ने X1 और Kia सोनेट जैसी सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV को भी टक्कर देना था, इसलिए महिंद्रा ने महिंद्रा XUV 300 को जन्म दिया 2019 में, जो बेस्ड थी X100 प्लेटफॉर्म पर। XUV 300 में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता था और डीजल में 1.5 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। महिंद्रा अपनी थार, स्कॉर्पियो, XUV 700, बोलेरो जैसी कार्स की वजह से अपनी एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी सेट कर देते हैं SUVs के बीच में। और ये बहुत बुरी खबर होती है टाटा के लिए, और टाटा बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इन मॉडल्स को अपने मॉडल से ब्रेक करने के लिए, जैसे टाटा हैरियर से और टाटा सफारी से। बट थार, स्कॉर्पियो, XUV 700 इन मॉडल्स में जो इंजन यूज हुए हैं वो बहुत पावरफुल इंजन है। महिंद्रा अपने एमोक एंड एम स्टाइलिंग इंजन के लिए भी जाने जाते थे, और ये इंजन सीरीज जानी जाती है अपने परफॉर्मेंस की वजह से, स्पेशली इन डीजल्स, जो स्पेशली अट्रैक्ट करते थे SUVs बायर को, जो ढूंढते थे पावरफुल ऑफ रोड कैपेबिलिटी और ज्यादा टॉर्क वाली SUV को। बट टाटा ये सब देने में फेल हो रहे हैं। टाटा की अब एक भी गाड़ी में 4x4 नहीं मिलता तो उन्हें रियल SUVs लवर पूछते भी नहीं है। महिंद्रा अपनी अग्रेसिव प्राइसिंग के लिए भी जाने जाते हैं। अब महिंद्रा लो कॉस्ट में ज्यादा फीचर्स और परफॉर्मेंस देने लगे हैं। लाइक तुम XUV 700 को ही ले लो, इसमें हमें आज के मार्केट ट्रेंड फीचर्स के हिसाब से सारे फीचर्स मिल जाते हैं विद एडास, वो भी लोअर प्राइस पॉइंट पर। वहीं जहाँ टाटा फोकस कर रहा है अर्बन फ्रेंडली और प्रीमियम ऑफरिंग्स में, वहीं महिंद्रा अभी भी रूरल रूट्स पर फोकस कर रहा है, मतलब आम देहात जैसे इलाकों में अपने बोलेरो जैसे व्हीकल से। तभी तो वहाँ के कुछ सस्ते बदमाश ऐसी रील बनाते हैं। भैया जी, स्कॉर्पियो खड़ी करके इससे कहे जा रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी गैर कानूनी गतिविधियां होती हैं सब में अपनी अहम भूमिका दर्ज करवाती है महिंद्रा बोलेरो। ये होती तो 7 सीटर है, लेकिन आप 15 से 20 लोग इसमें आराम से बैठा सकते हैं। कंपनी ने इसे ऑफ रोडिंग करने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन आप खेते मेड़े चाहे जहां हला दीजिए चीरते हुए निकल जाएगी। और शादी विवाह जैसे अवसरों पर अपनी संख्या बल के द्वारा अपनी तगड़ी भूमिका दर्ज करवाती है महिंद्रा बोलेरो, और पीढ़ियों तक नाम हो जाता है कि फलाने के बारात में 17 बोलेरो। और ये भी बहुत बड़ा कारण है टाटा को पीछे छोड़ने का। बट हम टाटा को इतने हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि इंडियन ईवी मार्केट में आज भी टाटा की कार्स का दबदबा है। जैसे उनकी टाटा नेक्सॉन, जो 5 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है और जानी जाती है अपनी सॉलिड डिजाइन के लिए। बट महिंद्रा ने फिलहाल ही में लॉन्च कर दी अपनी महिंद्रा XUV 9e और महिंद्रा BE6 जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिनमें महिंद्रा ने भर भर कर फीचर्स डाल दिए। बट ये नहीं पता कि वो फीचर ढंग से काम करेंगे भी या नहीं। ये फर्स्ट डे डिलीवरी थी हमारी
20 या पता नहीं 21 को ली थी हमने। अच्छा, फर्स्ट डे डिलीवरी थी ये। हाँ। तो इसमें बड़े सॉफ्टवेयर बग्स वगैरह आए थे स्टार्टिंग में, तो यार डिलीवरी नहीं दे रहे थे भाई कस्टमर्स को, ऐसा आपके साथ हुआ सी? हाँ, वो सबकी डिलीवरी इन्होंने डिले करी थी, पहले 16 को दे रहे थे, फिर वो डेट 18 की आई, फिर वो करके 20-21 को दिए सबको। बट ये दोनों कार्स खतरा हो सकती हैं टाटा की इलेक्ट्रिक कार्स के लिए। बट टाटा भी छोटा मोटा ब्रांड नहीं है। टाटा की कार जान जाती है अपनी सेफ्टी के लिए। टाटा ने इंडिया की फर्स्ट मेड 5 स्टार कार दी है इंडिया को। छोटे सेगमेंट में आज भी टाटा ही कब्जा करके बैठा है अपनी टाटा पंच और टियागो जैसी वैल्यू फॉर मनी किंग्स जानने वाली कार से। और ईवी मार्केट पर भी टाटा का ही कब्जा है। बट महिंद्रा रैपिडली राइज कर रहे हैं स्पेशली 2020 से, और वो सरदर्द बनते जा रहे हैं टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि 2024 सितंबर में ने टाटा को पीछे छोड़ दिया कार सेल्स में। तुम कमेंट करके बताओ तुम कौन से ब्रांड की कार लेना पसंद करोगे और तुम्हें कौन सा ब्रांड ज्यादा अच्छा लगता है। लाइक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।